विद्यार्थियों, आज यूरोपीय चित्रकला के इतिहास में बरोक युग की कला शैली के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बरोक शैली यूरोप में प्रचलित 16वीं और 17वीं शताब्दी की कला शैली जो स्थापत्य, मूर्ति और चित्रकला में एक साथ साथ रचना कार्य चला था। इस कला में गति और लय की अभिव्यक्ति को उस समय तत्कालीन कलाकारों ने सर्वोपरि माना था। पुनरुत्थान युग के अनेक कलाकार आकृतियों की गठनशीलता, परिप्रेक्ष्य, संतुलन एवं वातावरण के संयमित संयोजन से उबकर नवीन प्रयोग करने लगे थे। यह प्रवृत्ति माइकल एंजिलो जैसे महान कलाकार एवं राफेल आदि से प्रारंभ होकर एल ग्रेको में बहुत स्पष्ट हो गई। इसी प्रवृत्ति ने आगे चलकर एक नवीन शैली को जन्म दिया, जिसे आज हम बरोक शैली के नाम से जानते हैं। बरोक युग प्रायः 17वीं शताब्दी तथा 18वीं शताब्दी तक प्रचलित रही और यह पुनरुत्थान एवं आधुनिक युग के मध्य की कड़ी के रूप में माना जाता है। कुछ विचारकों के अनुसार इस युग में नए सिरे से पुनरुत्थान का प्रयत्न किया गया था, क्योंकि इसमें लगभग वे ही प्रवृत्तियाँ पुनः दिखाई देती हैं जो पहले युगों में प्रचलित हो चुकी थी। अन्य शैलियों की भांति इसका भी उद्भव, उत्थान और पतन भी हुआ। इसको भी प्रायः राज दरबार, धनिकों तथा चर्च का संरक्षण मिला। चित्रकला में अन्य पूर्ववर्ती शैलियों की भांति बाइबिल, शास्त्रीय इतिहास एवं पुराण के आधार पर विषयों का अंकन किया गया। बरोक युग भी ऊंचे और बड़े कलाकारों से प्रभावित रहा। इस युग में बेर्निनी, पुसिन, रूबेंस, रेब्रांस, वेलास्केज तथा टाइपोलो जैसे महान कलाकार उत्पन्न हुए और इन्होंने विविध कला के माध्यम से प्राचीन शास्त्रीय कला को पुनः समझने का प्रयत्न किया। विशेषतः रोमन कला को फिर भी बरोक युग में रंगों के बल अधिक स्पष्ट और रंगीन हैं, धरातल अधिक विविध हैं, बरोक शैली अधिक अलंकृत हैं, छाया प्रकाश के प्रभाव अधिक नाटकीय हैं और संयम की बजाय उन्मुक्तता अधिक है। इस युग में रेनेसां जैसा परिष्कार नहीं है और कहीं कहीं कोई विशेष प्रभाव उत्पन्न करने की जानबूझकर कोशिश की गई है। आरंभ में कलात्मक गतिविधियों का केंद्र रोम था, किंतु कुछ समय पश्चात फ्रांस का विशेष महत्व हो गया। फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड, इंग्लैंड तथा मध्य यूरोप में राष्ट्रीय कला संप्रदायों ने इस कला को बहुत आगे बढ़ाया और अनेक नवीन संरक्षक बनाए। नए संरक्षक बनने तथा कला के व्यापक प्रसार का कार्य कला में छोटी चित्र विधाओं का विशेष उत्थान था, जिनमें व्यक्ति चित्रण, दृश्य चित्रण, स्थिर जीवन और लोक जीवन का अंकन किया जाता था। व्यक्ति चित्रण तो बहुत ही प्राचीन काल से ही लोकप्रिय था। अन्य विधाएं पहली बार उतनी ही व्यापक हुई जितनी बाइबिल, इतिहास अथवा पौराणिक कथाओं को चित्रित करने वाली विधाएं थी। 18वीं शती में फर्नीचर तथा आंतरिक सज्जा का भी बहुत महत्व चल पड़ा था। चीनी मिट्टी के खिलौने के रूप में एक बिल्कुल नई कला का आविष्कार हुआ था। बरोक युग में शैलीगत विभिन्नताएं भी बहुत अधिक हैं।
अलग अलग स्थानों पर एक दूसरी से पर्याप्त भिन्न शैलियों का विकास भी हुआ। वास्तव में 17वीं शताब्दी तथा 18वीं शताब्दी की संपूर्ण कला हेतु बरोक शब्द का प्रयोग बहुत उचित नहीं है। बरोक शैली इस युग की एक महान प्रवृत्ति अवश्य थी। कुछ समय पूर्व तक बरोक शब्द का प्रयोग एक युग के हेतु किया जाता था, किंतु अब यह केवल एक चित्रशैली के हेतु ही किया जाता है। यह शैली 1600 ईस्वी के लगभग इटली में उत्पन्न होकर मध्य 18वीं शती तक प्रचलित रही और फ्लांडर्स, जर्मनी तथा मध्य यूरोप, स्पेन में विशेष रूप से फैली। अन्य यूरोपीय देशों की कला पर भी इसका प्रभाव पड़ा, जिसके साथ ही फ्रांस में शास्त्रीय आंदोलन का भी आरंभ हुआ। कैरेवेज्यो तथा अन्य अनेक डच चित्रकारों ने एक तीसरी शैली में कार्य किया, जिसे यथार्थवाद कहा जाता है। ये तीनों शैलियाँ किंचित परिवर्तनों के साथ 18वीं शती में भी चलती रही। इन्हीं में से मध्य 18वीं शती में रोकोको नाम की शैली का विकास हुआ। इसमें कुछ विशेषताएं बरोक शैली की थी और कुछ इसका विरोध भी था। 1760 ईस्वी तक आते आते शास्त्रीयवाद ही नवशास्त्रीयवाद में विलीन हो गया और यह नया आंदोलन बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसके बरोक शैली का प्रभुत्व समाप्त कर आधुनिक चित्रकला के हेतु द्वार खोल दिया गया। इस प्रकार इस युग से कला के में उत्थान और पतन के चक्र की समाप्ति भी दिखाई देती है और क्रमशः अनेक नए आंदोलन उत्तरोत्तर सामने आते गए। इसी के परिणाम स्वरूप नवशास्त्रीवाद ने आधुनिक कला की नींव रखी। बरोक युग के सौंदर्य सिद्धांत 17वीं शती में कलाओं को प्राचीन शास्त्रीय विचारों की पृष्ठभूमि में देखा जाता है। उन्हें श्रेष्ठता तथा निम्नता के एक क्रम में रखा जाता था। प्राचीन ऐतिहासिक तथा धार्मिक आदि विषयों को व्यक्ति, दृश्य अथवा लोक जीवन के विषयों के चित्रों से उच्च समझा जाता था। 18वीं शती में निम्न विषय पर भी गंभीरता से विचार किया गया। इस समय सौंदर्य शास्त्रीय विचारधारा का आधार यह था कि चित्र और मूर्ति में आदर्श प्रकृति की अनुकृति की जानी चाहिए, क्योंकि प्लेटो तथा अरस्तु के अनुसार वास्तविक प्रकृति अपूर्ण है। अतः कलाकार का कर्तव्य आदर्श रूपों की रचना करना है। इसके हेतु कलाकार को प्राचीन यूनानी रोमन कलाकारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। पुनरुत्थान युग में इस प्रकार का चित्रकार राफेल तथा अन्य इससे भी सीखा जा सकता है। बरोक शैली की विशेषताएं, कुछ विशेषताएं भी रही हैं। इनमें निम्न विशेषताओं को गिनाते हुए पहला है संवेग स्पर्शिता, दूसरा है ब्रह्म, तीसरा है कलाओं का संगम, हमारों के दृश्य, मंचीय दृश्यात्मकता, भड़कीले एवं आकर्षक रंग योजना, नाटकीय छाया प्रकाश। आदि विशेषताओं को अपन अध्ययन कर सकते हैं। बरोक शैली के प्रमुख कुछ चित्रकार हैं जिनका नाम है, इटली के हैं कैरेवेज्यो, पिएट्रो दा कोर्टोना, बेर्निनी,
और फ्लांडर्स के पीटर पाल रूबेंस, वेलास्केस, स्पेन का वेलास्केस, फ्रांसिस्को द जरबरा, म्यूरिल्लो, हॉलैंड में फ्रांस हाल्स, रेब्रांड, आदि कई ऐसे कलाकार हुए जिन्होंने इस बरोक कला शैली को चरम तक को पहुंचाने का इन कलाकारों ने कार्य किया। विद्यार्थियों, आज की कला की चर्चा हम यहीं तक करते हैं। धन्यवाद।